सर आज हम 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी जो थर्ड वीडियो है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर पोलर फॉर्म। सर जेड इजिकल टू ए प्लस आई बी होता है। इसके कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा बी। जरा इसको समझना सर पहले आप। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। सर ये होता है डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस होती है बी। समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एंगल थीटा। सर यहां पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट सर ए और बी, इसका मीन्स हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। इस आर को बोलते हैं मॉडुलस। सर ये आर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब एक बात सोचिए सर, कॉस थीटा निकालता हूं। कॉस थीटा क्या होगा? ए अपॉन आर। सर साइन थीटा निकालता हूं। बी इजिकल टू आर साइन थीटा। सर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था जेड इजिकल टू ए प्लस आई बी। इसका मतलब मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि जेड की वैल्यू है ए आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। सर मैं आर कॉमन ले लूं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब सर एक बात और ध्यान रखना, ये आर्गुमेंट टेबल है सर, और इस टेबल का बड़ा यूज है सर। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहां पर एंगल होता है थीटा, तो यहां पर जो एंगल होता है ये ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई नहीं करता सर, उसके रूल अप्लाई नहीं होते। यहां पर सिर्फ दो ही एक्सिस होती हैं, एक ये वाली एक्सिस। अब एक बात सुनना सर, यहां पर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं माइनस थीटा और यहां पर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं माइनस पाई माइनस थीटा। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब सर एक बात सुनिए, कैसे सॉल्व करते हैं सर, कैसे निकालते हैं पोलर फॉर्म? सर मैं अगर आपसे कहता हूं क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है -1 प्लस आई रूट 3, फाइंड द पोलर फॉर्म। फाइंड द पोलर फॉर्म। तो सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आपको पोलर फॉर्म निकालनी है, जैसे z इजिकल टू -1 प्लस आई रूट 3, सर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल टू लीजिए। इस r के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करिए, फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मीन्स हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर इज इक्वल टू 2। नॉट प्लस माइनस, क्योंकि आर जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। सर मैं जिस मेथड से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मॉडुलस पर, डायरेक्ट मत निकालना क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है।
इसके बाद ध्यान रखना सर, tan थीटा निकालते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, √3 - 1। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में निकालनी है सर, अगर माइनस में भी आती है तो भी प्लस में करनी है सर। इसका मतलब हो गया tan थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा डिग्री 60 डिग्री। सर यहां पर जो भी वैल्यू आप निकालोगे वो रेडियन में निकालोगे, किसी डिग्री को रेडियन में चेंज करने का मेथड होता है π/180, इसका मतलब π/3। सर आर्गुमेंट को सॉल्व करने का मेथड पता है क्या होता है, आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। अब पोजीशन का पता कैसे लगता है सर, ये माइनस है और ये प्लस है। सर माइनस और प्लस का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको भी बताई थी आर्गुमेंट टेबल, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, यहां पर थीटा, यहां पर π-थीटा, यहां पर दोनों के कॉन्जुगेट माइनस थीटा, और इसका मीन्स हो गया π-थीटा। सर ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट क्या होता है π-थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड कोऑर्डिनेट में जाके ट्रायंगल बनाएगा और उस ट्रायंगल के थ्रू जो एंगल बनेगा वो 2π/3 होगा, और मॉडुलस कितना होगा 2। अब सर एक बात और सुनना, इसकी पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू 2π/3। सर हम इसको क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म। नोट करिए सर। अब सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से आया था, -1 - i को पोलर फॉर्म में चेंज करिए। चलिए सर बिल्कुल उसी के इक्वल टू, सब कुछ काम वही, कंपेयर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। एक बार प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए बस। ये √2 आ गया सर, फिर tan थीटा निकाला, 1 आ गया, 45 डिग्री, रेडियन में चेंज करने का मेथड π/4 आ गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, आर्गुमेंट। सर ये भी माइनस, ये भी माइनस, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट कितना होता है -3π/4, और पोलर फॉर्म नोट करिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सपोज करो मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो कि यार z इज इक्वल टू i, और वो आपसे कहता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालिए सर। चलिए सर मैं इसको लिख सकता हूं 0 + i, 0 + i, 0 + i, कंपेयर कर दिया, पुट कर दिया, वन
इसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/0 इंफिनिटिव 90 डिग्री π/2। इसके बाद हम देखते हैं आर्गुमेंट। सर दोनों प्लस में है, चलिए सर दोनों प्लस में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो आर्गुमेंट होता है थीटा, इसका मतलब यही रहेगा π/2। बोलिए सर पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे? समझ में तो आ गया होगा सर, कैसे निकालते हैं वो भी पता लग गया होगा, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी पता लग गया होगा। अब सर एक बात और सुनिए, अगर सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, i-1 cos π/3 प्लस i sin π/3 फाइंड द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, अब सर इसकी पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे आप? सर पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, i-1 सर cos π/3 प्लस i sin π/3, π/3 की जगह देखो, π/3 को पहले डिग्री में चेंज करने का मेथड ये होता है, पाई की जगह 180 रखो, कितना आ गया cos 60 प्लस i sin 60, i-1 cos 60 की वैल्यू 1/2, सर 2 एलसीएम 1 प्लस i√3। सर एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अपॉन में नहीं होते। चलिए सर रेशनलाइज करें, मैंने सर 1 माइनस i√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। चलिए सर इसकी इससे मल्टीप्लाई i² -1 प्लस i√3, सर ये प्लस ये माइनस, टू i² की वैल्यू -1, i√3 1 3i²। इसको सॉल्व करने के लिए z = 2 √3 -1, i कॉमन √3 + 1, i² की वैल्यू -1, 3 + 1 4, कैंसिल, √3 - 1/2 √3 + 1/2। सर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी अपॉन में नहीं होते, सर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालनी है, तो मैंने इसको क्या किया, r cos थीटा √3 - 1/2, इस r के अंदर मल्टीप्लाई करी, सर मैंने इसको कंपेयर किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से,
इसको डाली फर्स्ट इक्वेशन, इसको डाली सेकंड इक्वेशन, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई 4, √3 + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। सर आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 4 एलसीएम, इसके √2 √3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। सर 8/4, सर आर स्क्वायर बाई 2, r इज इक्वल टू √2, यानी इसका वो मॉडुलस होगा वो √2 होगा। पहले इसको यहां तक नोट करिए आप। अब सर इसके बाद हम tan थीटा निकालते हैं, सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, सर √3 + 1/2, टू से 2 कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। सर ये वैल्यू होती है 75 डिग्री की। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, मैंने सर इसको रेडियन में चेंज किया, इसका मीन्स हो गया 5π/12। इसके बाद हम देखते हैं आर्गुमेंट। सर एक बात सोचिए, √3 की वैल्यू होती है 1.7, उसको 1 में से माइनस किया तो 0.7 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है आर्गुमेंट? थीटा। तब हम इसकी पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे? सर आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू पोलर फॉर्म मतलब आर्गुमेंट वाली रखते हैं, आई साइन, नोट करिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में भी आया होगा आपको सर।